हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना है। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैं थायराइड के ऊपर वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो मैं थायराइड के ऊपर अपना वीडियो लेके आ गई हूँ। तो इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी स्टार्टिंग है और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैं सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा और बिल्कुल जज मत कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए थायराइड के ऊपर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थायराइड क्या है, क्यों होता है, ये शायद सबको ही आजकल पता है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो मैं मेनली थायराइड के ऐसी क्या गलती है जो हमेशा हर लेडीज़, मैंने भी की हैं और बहुत सारी लेडीज़ गलतियां करती हैं, टेस्ट कराने के बाद भी, दवाई खाने के बाद भी उनका थायराइड जो है वो कंट्रोल में नहीं आता है और उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं उन गलतियों को ही आपको अपने एक्सपीरियंस से वही गलतियां आपको बताने आई हूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी से फटाफट जान लेते हैं कि थायराइड होता क्या है। आजकल लेडीज़ में ये प्रॉब्लम जो है वो मोस्टली देखी जाती है। जेंट्स में एक्चुअली मेरे नोन में कोई ऐसा मेल पर्सन नहीं है जिसको थायराइड हुआ हो। तो बेसिकली मैंने लेडीज़ में ही ये प्रॉब्लम देखी है। और थायराइड कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये क्यों होता है ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों होता है। आजकल कौन सी बीमारी कब किसको हो जाए कोई नहीं जानता। कितने भी प्रिकॉशंस आप कर रहे हैं, कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आजकल जो बीमारी होनी है वो हो ही जाती है। तो अब थायराइड के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कब कब आपको डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी है। ऐसे नहीं है कि आपको ये सिम्टम्स हों तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आप बोलो जी चलो मुझे तो थायराइड का टेस्ट करवाना है, ऐसा नहीं है। अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि आपको थायराइड का टेस्ट करवाना है, तब आपको ये थायराइड का टेस्ट करवाना है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं, जो सिंपल सिम्टम्स हैं जो ज़्यादातर देखे जाते हैं, वो यही है कि आपको अगर मंथली आपके साइकिल में प्रॉब्लम आती है, मतलब आपको पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत लेट आ रहे हैं, या आपको फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है या फ्लो बहुत ही कम हो रहा है, या फिर आपका सडन वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया या बहुत ज़्यादा आपका वेट जो है वो गिर गया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो आपको ये सारे सिम्टम्स जो हैं अनदेखे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपको डॉक्टर ये बोलता है कि हो सकता है आपको थायराइड हो, आपको ये थायराइड का टेस्ट करवाना है, तब दो तरह के लोग बिल्कुल मत बनिएगा। एक तो जो बिल्कुल ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं हवा बना देते हैं थायराइड को। आपको बिल्कुल भी हवा नहीं बनाना है। आपको काम रहना है, शांत रहना है, यही सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर थायराइड मुझे निकल भी जाता है तो कोई बात नहीं है, मैं उसको अच्छे से ठीक करने की कोशिश करूँगी, उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि उसको थायराइड का सुनते ही आप और टेंशनें ले लो और उससे आपको जो है और बीमारियाँ भी आपको जो है लग जाएं। तो और दूसरे तरह का लोग भी नहीं बनना आपको कि अच्छा थायराइड ये कौन सी कोई जानलेवा बीमारी है, नहीं मुझे नहीं इसके बारे में सोचना, ठीक है, और मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे टेस्ट भी नहीं करवाना, वो भी नहीं आपको बनना है। क्योंकि मानती हूँ कि थायराइड कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से दीमक लकड़ी को बिल्कुल धीरे 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 ख़त्म कर देती है, ये थायराइड भी कुछ उसी तरह से है जो आपके शरीर को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर आपको बोलता है थायराइड का टेस्ट करवाना है तो आपको थायराइड का टेस्ट करवाना है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि वो लोग जो जिनको या तो डॉक्टर ने बोल दिया थायराइड का टेस्ट करवाना, या फिर जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं बता दूँ कि थायराइड का टेस्ट या थायराइड का ट्रीटमेंट इतना कोई बिल्कुल महंगा नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई अब तो मेरी पॉकेट पे बहुत वजन पड़ेगा या जेब कटने वाली है, अब कौन करवाए या मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैं बता दूँ कि जो थायराइड का टेस्ट है वो अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अंडर 500 आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी मेडिसिन चलती है, लगभग मैं तो 8-10 साल से खा रही हूँ, क्योंकि इसका मुझे कोई इलाज तो नहीं पता, इसका मेडिकल साइंस में तो कोई इलाज नहीं है, कोई होम्योपैथी के थ्रू कुछ होता हो तो मुझे नहीं पता। तो मैं 8-10 साल से खा रही हूँ। तो यही चीज़ की लंबे समय तक दवाई चलनी है तो पता नहीं कितना खर्चा बैठेगा, बिल्कुल नहीं। ये मैं दिखाती हूँ आपके पास, मेरे पास ये 2 टैबलेट्स हैं, एक 100 mg की है और एक 75 mg की है। तो मैं बता देती हूँ आपका रेट, ये 173 रुपीज़ की है 75 mg की, और 159 की है 100 mg की। और इसमें टैबलेट्स कितनी है, इसमें दोनों में 120 टैबलेट्स है। 120 टैबलेट्स मतलब आप 4 महीने तक इस दवाई को खा सकते हो। तो 150 से 200 रुपये में आपकी 4 महीने की दवाई आ रही है। और ये तो 75 और 100 mg की दवाई है,
और अगर आप 25 mg और 50 mg की भी बोल सकता है डॉक्टर आपको, वो डिपेंड करता है आपका थायराइड कितना आ रहा है। तो अगर आपकी 25 और 50 mg की टैबलेट अगर आप खाते हो तो वो 70 to 80 रुपीज़ में आ जाती है, और उसके अंदर भी इतनी ही टैबलेट्स होती हैं। तो आप सोचिए कि 4 महीने की दवाई आपको 80 रुपीज़ में या 150 रुपीज़ में मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई इलाज की और टेस्ट की और दवाई की। तो अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो टेस्ट कराने के बाद, दवाई खाने के बाद भी ये शिकायत होती है कि हम उनका जो थायराइड है वो कंट्रोल में नहीं आया और उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वो मेरे साथ भी हो चुका है, मैं भी ये चीज़ कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमें बोला थायराइड का टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको। आपने थायराइड का टेस्ट कराया, आपको थायराइड निकल गया। उसके बाद डॉक्टर ने आपको बोला जी ये रही आपकी दवाई। ठीक है, आपको 50 mg, 25 mg, 75 mg, 100 mg या 125 mg कितनी दवाई, कोई सी भी आपको एक दवाई दे दी कि ये आपकी दवाई है और आपको ये दवाई खानी है, और आपको 1 महीने बाद या फिर आपको 2 महीने बाद डॉक्टर बोल सकता है या फिर 3 महीने बाद बोल सकता है कि आके आपको ये दोबारा से टेस्ट करवाना है और मुझे रिपोर्ट दिखानी है। ठीक है, आपने क्या करा, आपने ये तो सुन लिया आपको दवाई खानी है, आपका थायराइड बिगड़ा हुआ है, ये दवाई दे दी है, अब आप उस दवाई को खाने लग जाते हो रोज़। ठीक है, आप खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो। वो टाइम पीरियड आ गया जब डॉक्टर ने आपको बोला था कि आपको दोबारा से टेस्ट करवाना है। ठीक है, 1 महीना था या 2 महीना, जो भी आपको डॉक्टर बोलता है, लेकिन आप उस दवाई को, कि दवाई खा तो रहे हैं, चलने दो दवाई खा तो रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आपका वो जो बैलेंस बिगड़ा है थायराइड का, वो ऊपर है या नीचे है, कहीं भी है, जब वो बैलेंस में आ गया उस टाइम पीरियड में जितना आपको डॉक्टर ने बोला था, लेकिन जब आपने वो टाइम पीरियड क्रॉस कर दिया और आप दोबारा नहीं गए टेस्ट करने को, आप उसी दवाई को खाए जा रहे हो जितनी mg की दवाई आपको डॉक्टर ने दी है, तो वो फिर से आपका जो है थायराइड डगमगाने लगेगा और फिर से वो नीचे या ऊपर चला जाएगा। जितनी रेंज में होना चाहिए उस रेंज से बाहर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर से आपको वही सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी और आपका दवाई खाना नहीं खाना एक ही बराबर हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके उस टेस्ट को कराने का, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका जो आप वो टैबलेट आपको जो डॉक्टर ने दी है वो टैबलेट लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप वापस से उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं भी शुरू में जब टेस्ट करवाने गई थी तो मैंने भी ऐसा किया कि चलो अब दवाई तो शुरू हो ही गई है, अब दवाई खाओ, मस्त रहो, अब क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के खानी पड़ेगी दवाई, खाओ और ठीक है, जब देखा जाएगा दोबारा टेस्ट करवाएंगे। लेकिन फिर से जब मेरा वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, मुझसे फिर से वही प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। तो इससे मैंने यही चीज़ सीखी कि किस लिए हो रहा है ये चीज़, इसीलिए हो रहा है कि मैंने बताए समय पे जाकर टेस्ट नहीं कराया। ठीक है, 2 4 5 10 दिन ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 महीने की दवाई आपको डॉक्टर ने दी है, 2 महीने बाद टेस्ट बताया है, आप 5 5 6 6 7 7 महीने उसी को खाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने फैब में, इसी ईयर मैंने फैब में अपना टेस्ट करवाया और उसके बाद मुझे करवाना था मई में जाके, 3 महीने बाद होता है अब मेरा, तो मई में मैंने करवाना था। लेकिन मई में कोविड इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका था कि उस समय हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं था, तो मैं नहीं गई। और उसके बाद जाके मैंने 4 या 4.5 महीने के बाद जाके मैंने टेस्ट करवाया, तो मेरा थायराइड जो 4 पॉइंट कुछ के अंदर होना चाहिए, मेरा 7 पॉइंट से भी ऊपर जा चुका था 1.5 महीने में सिर्फ। और मुझे प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, मेरे शरीर में मुझे वीकनेस फील होने लग गई थी, मेरी बोन्स कट करने लग गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे, इवन मुझे पीरियड्स में फ्लो बिल्कुल भी नहीं होने लग गया था। मतलब फर्स्ट डे भी मेरा ऐसा होता था, जैसे 3rd या 4th डे जब फ्लो होता है वैसा होने लग गया था, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। तो इसीलिए मैंने ये सीखा कि भाई अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है 2 महीने 3 महीने, तो उसका मतलब 2-3 महीने है, आप 2-3 महीने तक दवाई खाइए, लेकिन वापस आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर दोबारा टेस्ट करेगा, उस दवाई ने कितना असर किया है, कितनी आपकी डोज बढ़ानी है या घटानी है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है दवाई दी जाएगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी गलती में आपकी दवाई खाना, दवाई ना खाना दोनों इक्वल है। तो ऐसा मत कीजिए, सीरियसली लीजिए इसको। कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियसली इसको लोगे तो आपका शरीर एक्टिव रहेगा। जो आपको अपनी बॉडी से दिक्कतें हैं, जो आप अपनी बॉडी से परेशान हो, क्योंकि हम लेडीज़ को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम तभी निभाएंगे जब हमारी बॉडी हमारा साथ देगी। लेकिन थायराइड में ऐसा ही होता है, हमारी बॉडी धीरे धीरे हमारा साथ देना बंद कर देती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है,
तो सबसे पहले तो वो दवाइयाँ हम बाद में देखेंगे कि हमें कैल्शियम की लेनी है या विटामिन की लेनी है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर ने जब जब बोला है टेस्ट करवाना है, हमें वो टेस्ट करवाना है और हमें जो गोली है हमारी सुबह उठते विदाउट फेलियर हमें वो गोली खानी है और उसके आधे या पौने घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, ताकि वो दवाई अंदर जाए और अच्छे से वर्क करे और जो भी हमारे हार्मोनल इश्यूज़ हैं उनको बैलेंस करे। तो यही एक गलती होती है जो मुझे लगता है सभी लेडीज़ करती हैं और हमें ये गलती अब से नहीं करनी है और इससे हमारा थायराइड जो है बिल्कुल कंट्रोल में आएगा और हमें ये हमेशा फॉलो करना है जब तक हमारा डॉक्टर हमें बोलता है। हमें बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमें खुद का साथ देना है, कोई दे ना दे, हमें खुद का साथ देना है। और बस यही आज का मेरा थायराइड के ऊपर वीडियो था। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।